फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड अप विद एजे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेरिएशंस के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, असेसमेंट के बारे में और उसके दो टाइप के बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम बात करेंगे सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बारे में। और ये जो चैप्टर है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, ये 9 नंबर का आएगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो डोमेन्स है उसका मतलब होता है एरिया, और जो एट्रीब्यूट है उसको हिंदी में गुण कहते हैं, ठीक। और जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, you will need to assess how she functions in various domains or areas such as cognitive, emotional, social, etc. मतलब कि अगर हमें पर्सन की कंप्लीट असेसमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसके फंक्शंस जो हैं उसको स्टडी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डोमेन्स एंड एरियाज सच as कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये हमारा पहला डोमेन होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में। तो ये जो बी है, आप लोग देख रहे होंगे कीवर्ड में बी है, तो जो बी है वो उसका मतलब होता है बिलीफ, ठीक है। पर ये जो बिलीफ है वो बुक में नहीं दिया गया है, बट ये भी एक डोमेन होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का। तो पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड यूज़ द रिसोर्स एफिशिएंटली। मतलब कि जो ग्लोबल कैपेसिटी उसका मतलब होता है दुनिया को समझने का, एक सही मायने में सोचने का और लॉजिकल रीज़न लगा के रैशनल थिंकिंग को एम्प्लॉय करने को, और जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने को इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड की। जो एप्टीट्यूड इट इज़ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और न्यू स्किल्स आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये जो एप्टीट्यूड होता है वो जो हमारे अंदर वो हुनर होता है या टैलेंट होता है, उसको ये रिफाइन करके और एक्सपर्ट बना देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। अगर हमें उस चीज़ की अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो ये रिफ़ाइन कर देगा हमारे टैलेंट को और एक्सपर्ट बना देगा, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन विथ हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड विल बी अ सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर। यहाँ पे मैंने 3 दिए हुए हैं एग्ज़ाम्पल, आप तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो जो आपको ईजी लगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अ पर्सन गुड इन ड्राइंग और फाइन आर्ट्स कैन बी अ गुड प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मतलब कि जो अगर पर्सन जो है वो ड्राइंग और फाइन आर्ट्स में अच्छा है, उसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो ये जो एप्टीट्यूड है उसको रिफ़ाइन करके विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग वो उसको, अगर उसको अच्छा ट्रेनिंग मिले तो वो गुड प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अ पर्सन विथ हाई वर्बल एबिलिटी कैन बी ट्रेन टू बी अ गुड राइटर और प्रोफेसर। इसमें भी सेम बात की गई है कि अगर वो जो पर्सन है उसके अंदर हाई वर्बल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, मतलब इंटरेस्ट है वर्बल एबिलिटी में, तो जो एप्टीट्यूड है उसको ट्रेनिंग दे के या उसको रिफ़ाइन करके, इस एबिलिटी को रिफ़ाइन करके वो उसको गुड राइटर बना सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं। तो जो ये पर्पस होता है एप्टीट्यूड का वो होता है प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है कि एज अ पर्सन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें ट्रेनिंग दी जाए। तो इस एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है सिंपल भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इट इज़ अ प्रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी and it is an attribute showing completion of work or task without getting bored or lethargic. And knowledge of interest helps in making choices that promotes life satisfaction and performance on job. इसका बेसिकली सरल भाषा में कह सकते हैं तो कोई भी काम करने में जब हमको खुशी मिलती है और हम उस चीज़ को करने में थकते नहीं हैं तो उस चीज़ को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है।
और नेक्स्ट ये जो नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें ये बताया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को करियर बना रहे हैं या बनाएंगे, तो आपको खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस चीज़ को करने में, कि मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो परफॉर्मेंस रहेगी आपकी जॉब में वो बहुत हाई रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनालिटी की। तो जो पर्सनालिटी है, दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग मास्क। तो ये एक जो पर्सनालिटी है वो एक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो कि पर्सोना कहलाता है, और जो पर्सोना है उसका मतलब होता है मास्क। तो इट रेफर्स टू रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे भी दो मैंने डेफिनेशन लिया, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स एन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक, जो पर्सनालिटी है वो साइको और फिजिकल एरिया, इट रेफर्स, जो पर्सनालिटी है वो रेफ़र करती है साइको फिजिकल एरिया ऑफ अ इंडिविजुअल। साइको फिजिकल एरिया जो होता है इंडिविजुअल के अंदर, वो पर्सनालिटी रेफ़र करती है। ठीक है, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं सरल भाषा में। तो जो पर्सनालिटी है वो ट्रेट होता है, मतलब एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिकली मतलब होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो बिहेवियर आपको हर समय हर जगह दिखे, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दो लोग का, तो जो दो लोग हैं उसमें से जो पहला लड़का है उसका जो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रैंक है, वो लड़का बहुत एक्सट्रोवर्ट है, फ्रेंडली नेचर का है और टॉकेटिव है। तो उस पहले लड़के का ये एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो लड़का और लोग से डिफरेंट कहलाएगा तब। ठीक, फिर जो वही एग्जांपल में दूसरा लड़का लेते हैं जिसकी एंड्योरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो उसी का अपोजिट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, सोशल विड्रॉन हो जाएगा कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, लेस टॉकेटिव हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनालिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और जो इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही हम लोग को एक दूसरे से भिन्न करती है, मतलब अलग करती है, डिफरेंट करती है फ्रॉम अदर्स। और ये जो पर्सनालिटी वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक ही लड़के में या एक इंसान में हो सकती है, उस टाइप की पर्सनालिटी। और ये साइकोफिजिकल एरिया में होती है इंडिविजुअल में। नेक्स्ट बात करते हैं तो वैल्यू की। इट रेफर्स टू द एथिक्स विच वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, समटाइम्स इट कैन बी लर्नड एंड समटाइम्स इट कैन बी इनबॉर्न। मतलब कि जो ये वो है वैल्यू है, वो एथिक्स है जो कि कभी कभी हम लोग अपने फैमिली से मिलती है, कभी कभी ये इनबॉर्न पाई जाती है और कभी कभी हम इसको सीखते हैं, इस वैल्यू को हम लोग कभी कभी सीखते हैं। ठीक है, वैल्यू आर एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब कि हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी वैल्यू रख लेते हैं और हमें लगता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ये बिहेवियर ऐसे ही हम लोग के अंदर ये बिहेवियर हो जाता है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। इसको आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर बोलते हैं इस चीज़ को, कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन मे बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक। नेक्स्ट बात करते हैं बिलीफ की। तो जो बिलीफ होता है वो शॉर्ट पार्ट होता है वैल्यू का, और ये अनलर्नड होता है। इसके दो टाइप होते हैं, रैशनल और इरैशनल। तो जो रैशनल होता है वो प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, और जो इरैशनल होता है वो इम्प्रैक्टिकल होता है और इलॉजिकल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट मेथड की। तो जो असेसमेंट मेथड होता है वो काफ़ी सेवरल मेथड्स होते हैं फॉर यूज़ फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये छोटा सा कीवर्ड है असेसमेंट मेथड के लिए, PICOS। ठीक है, तो पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट। तो
पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज वे होता है मेजर करने को इंडिविजुअल मेंटल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को। मतलब कि ये स्टैंडर्डाइज वे होता है, स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव वे होता है किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने का, ठीक है। और एग्जांपल साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर्स एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी एक्सेट्रा। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, और यही साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में भी बात होती है और प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में बात होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, मतलब हेल्प में काम में आता है, और प्रोजेक्टिव टेस्ट हम आगे फर्दर चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू क्या होता है। तो इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल an interview between doctor and patient, salesman and customer। तो इंटरव्यू मतलब कि इंटरेक्शन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, मतलब फेस टू फेस जब इंटरेक्शन हो किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या देने के लिए, उसको इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी की। इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो ये इन डेप्थ स्टडी होती है इंडिविजुअल को पढ़ने की, मतलब स्टडी करने की। और ये जो केस स्टडी होती है वो हमारे, मतलब वो स्टडी करता है, मतलब ये जो जो केस स्टडी हमारा स्टडी करता है वो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को ज़्यादा कोशिश करता है, तो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने की हमारे केस स्टडी में। और जो केस स्टडी होती है वो ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और ये जो केस स्टडी होती है वो बेस्ड ऑन डाटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड। ये जो केस स्टडी होती है वो हमारे डाटा पर बेस्ड होती है, और ये डाटा कहाँ से मिलता है, हमारे इंटरव्यू से मिलता है, ऑब्जर्वेशन से मिलता है, क्वेश्चनेयर से मिलता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियर इन अ नेचुरल सिचुएशन। मतलब कि किसी भी बिहेवियरल फिनोमेना को रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर रियल टाइम में, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जर्विंग मदर चाइल्ड इंटरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट की। तो जो सेल्फ रिपोर्ट होता है वो एक तरह का मेथड होता है इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इस टेस्ट में जो पर्सन होता है वो अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब देता है, और अपनी बिलीफ के बारे में बताता है, अपने ओपिनियंस के बारे में भी शेयर करता है। एग्जाम्पल आइसिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो इट प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट दे लिव इन। ठीक, फिर बात करते हैं जो इंटेलिजेंस है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्या बोलता है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो एक्सप्लेन करता है इंटेलिजेंस को, कि वो जो इंटेलिजेंस है वो पावर होती है परसीविंग के लिए, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो 3 ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, मतलब एक तरह से 4 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात की हुई है, मतलब अपने अपने ओपिनियन शेयर किए हुए हैं, मतलब एक तरह से डेफिनेशन दी है इन्होंने। तो पहले बात करते हैं एल्फ्रेड बिनेट की। तो जो एल्फ्रेड बिनेट थे, ये सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि कौन फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वो थे एल्फ्रेड बिनेट। तो ही डिफाइंस इंटेलिजेंस एज अ एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये डेफिनेशन देने के बाद पूछ ले कि कौन साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था, मे बी ऐसे क्वेश्चन आ जाए।
नेक्स्ट बात करते हैं जो बैचलर थे उन्होंने क्या कहा था। तो बैचलर जो थे इनकी जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हुई थी और इन्होंने डिफ़ाइन किया था इंटेलिजेंस को एज अ ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने क्या थ्योरी दी थी, मतलब डेफिनेशन क्या दी थी, मतलब क्या कहना चाहते थे इंटेलिजेंस के ऊपर कि दे सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन नॉट ओनली अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई इट एंड शेप इट। मतलब कि जो ये स्टर्नबर्ग और गार्डनर ने बोला था कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो खाली वो अडाप्ट नहीं करता एनवायरनमेंट को बट उसको काफ़ी अच्छे से एक्टिवली मॉडिफाई भी करता है और शेप भी करता है। कौन? इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू।